नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स से रिलेटेड एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की। ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो लिए गए हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। इससे बाहर आपके कोई एंटोनिम्स सिनोनिम्स नहीं जाने वाला है, विद ऑप्शन आपको पेपर में मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक की तुरंत पहुँच सकें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या करना है आप लोगों को, पहले हम लोगों को बताना है सिनोनिम्स। क्या बताना है? सिनोनिम्स। तो सबसे पहले प्रोफ्लीगेट का मतलब क्या होता है? प्रोफ्लीगेट का मतलब होता है वेस्टफुल। क्या होता है? वेस्टफुल। वेस्टफुल। वेस्टफुल का मतलब होता है खर्चीला। ठीक है, वेस्टफुल का मतलब होता है खर्चीला। आप लोग अपने नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है ऑप्शन। अब ऑप्शन चेक करते हैं। तो सबसे पहले वेनियल का मतलब क्या होता है? वेनियल का मतलब होता है पार्डनेबल। क्या होता है? पार्डनेबल। मतलब क्षमा करने योग्य होता है। जो क्षमा करने योग्य होता है उसे पार्डनेबल बोलते हैं। PARDNABLE, पार्डनेबल। पार्डनेबल का मतलब होता है क्षमा करने योग्य। ठीक है, अगला दिया है वेनल। वेनल का मतलब क्या होता है? वेनल का मतलब होता है करप्ट। CORRUPT। तो करप्ट का मतलब क्या होता है? करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट होता है, इसे बोलते हैं टेंड। क्या बोलते हैं? टेंड बोल सकते हैं। तो वेनल का मतलब होता है करप्ट, टेंड। ऑप्शन डी दिया गया है टेपिड। देखिए, टेपिड का मतलब क्या होता है? ल्यूक वार्म। क्या होता है? ल्यूक वार्म। ल्यूक वार्म का मतलब होता है गुनगुना। क्या होता है? गुनगुना होता है। तो ल्यूक वार्म हम लोगों का हो जाएगा गुनगुना। तो प्रोफ्लिकेट का मतलब होता है वेस्टफुल। ऑप्शन ए हम लोगों का सही हो जाएगा, वेस्टफुल। अगला देखते हैं सिनोनिम्स क्या दिया गया। अगला सिनोनिम्स दिया गया है एनोनिमसली। तो एनोनिमसली का मतलब होता है छुपा हुआ। क्या होता है? छुपा हुआ, कावर्टली। तो एनोनिमसली का मतलब होता है कावर्टली। ठीक है, ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, क्रेवन। क्रेवन का क्या मतलब होता है? क्रेवन का मतलब होता है कावर्ड। क्रेवन का मतलब होता है कावर्ड, मतलब डरपोक। ठीक है, डरपोक लिखते चलिएगा। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब होता है जो कम बोले, जो कम बोले। कैलवस का मतलब होता है क्रूल। CRUEL, क्रूल या अनकाइंड बोलते हैं। ठीक है, अब एनोनिमसली का मतलब होता है, एनोनिमसली बताया भी आपको, कवर्टली होता है। इसका मतलब होता है कवर्टली, छुपा हुआ। तो वही मतलब होता है इनकॉग्निटो का मतलब। तो इनकॉग्निटो का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। क्रेवन का मतलब होता है कवर्ड, डरपोक। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। कैलवस का मतलब होता है क्रूल, अनकाइंड। ठीक है, सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए। एनोनिमसली, इनकॉग्निटो मतलब छुपा हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, क्वेश्चन को नीचे खींचते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इंटरप्रेट। तो इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन चेक करिए सबसे पहले। तो देखिए, इंटरप्रेट, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। तो पेरिलस का मतलब क्या होता है? तो पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस। क्या होता है? डेंजरस। पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस। रेसिलियंट का मतलब क्या होता है? रेसिलियंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब डाउंटलेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखें, रिनाउंड का मतलब क्या होता है? रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब होता है फेमस। क्या होता है? फेमस। डाउंटलेस का मतलब होता है फियरलेस। फियरलेस, जो डरे ना, कभी ना डरे। ठीक है, फियरलेस, जो डरता ना हो। तो पेरिलस का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस। रेसिलियंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। रिनाउंड का मतलब होता है फेमस। और रेसिलियंट का मतलब होता है फियरलेस। तो इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इंटरप्रेट का मतलब होता है फियरलेस। क्या होता है? फियरलेस। इंटरप्रेट का मतलब होता है जो डरे ना। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी डाउंटलेस, जो डरे ना। ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। तो इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट का मतलब होता है जो डरे ना। तो ऑप्शन सी डाउंटलेस का मतलब भी होता है जो डरे ना। ठीक है, फियरलेस सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, इसका बताना है सिनोनिम्स, बताना है विविड। तो देखिए, विविड का सिनोनिम्स क्या होता है? सबसे पहले विविड का मतलब समझते हैं।
तो देखिए विविड का मतलब होता है साफ साफ। विविड का मतलब क्या होता है? साफ साफ। विविड का मतलब होता है साफ साफ। ऑप्शन चेक करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन चेक करेंगे। एडेक्वेट का मतलब होता है, एडेक्वेट मतलब होता है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब होता है एबुंडेंट। एबुंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। तो प्लेंटीफुल और एबुंडेंट का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मात्रा में, ठीक है। अगला दिया गया इंडिजेंट। तो देखिए इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करेंगे, ठीक है। अब इंडिजेंट का मतलब देखिए, तो ऑप्शन सबसे पहले चेक करा करिए। इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर। क्या होता है? पुअर, या जिसे पॉपर बोलते हैं, POUPER। पॉपर का मतलब होता है गरीब। तो इंडिजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। एम्बिजियस का मतलब क्या होता है? एम्बिजियस का मतलब होता है नॉट क्लियर। क्या होता है? नॉट क्लियर। एम्बिजियस का मतलब होता है नॉट क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है? साफ साफ, या जिसे बोलते हैं विविड। तो विविड का मतलब क्या होता है? क्लियर, ठीक है। सारे ऑप्शंस आपके चेक हो गए, फिर से देखिएगा आप लोग। तो देखिए विविड का मतलब क्या होता है? विविड का मतलब होता है क्लियर होता है, साफ साफ होता है। विविड का मतलब होता है क्लियर, साफ साफ। एडिक्वेट का मतलब होता है प्लेंटीफुल, मतलब प्रचुर मात्रा में। एबुंडेंट बोल सकते हैं। इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, पॉपर। क्लियर का मतलब होता है साफ साफ। तो ऑप्शन डी हम लोगों का सही हो जाएगा, विविड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला सिनोनिम्स देखते हैं क्या दिया गया। अगला सिनोनिम्स दिया गया कोलेरिक। तो सबसे पहले देखिए कोलेरिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शंस चेक करेंगे हम लोग। सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए परपेचुअल का मतलब क्या होता है? तो परपेचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग। क्या होता है? नेवर एंडिंग, मतलब जो कभी ना खत्म हो। परमानेंट जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परमानेंट। परमानेंट। तो परमानेंट का मतलब क्या होता है? परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब नेवर एंडिंग, परमानेंट। एमेनेबल का मतलब क्या होता है? तो देखिए एमेनेबल का मतलब होता है इल्ड। क्या होता है? नेवर टू विलिंग, विलिंग टू चेंज, मतलब जो चेंज हो सके, जो बदल जाए, जो किसी के कहने पर बदल जाए, उसे क्या बोलते हैं? इल्ड बोलते हैं। कहने का मतलब है विलिंग टू चेंज, जो आसानी से बदल सके, ठीक है। बैड टेम्पर्ड का मतलब होता है चिड़चिड़ा होता है। बैड टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा होता है, चिड़चिड़ा, नोट कर लीजिएगा। गुड मैनर का मतलब होता है अच्छी आदतें। गुड मैनर, अच्छी आदतें। तो कॉलेरिक का मतलब क्या होता है? कॉलेरिक का मतलब होता है चिड़चिड़ा। तो ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा, बैड टेम्पर्ड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हम लोगों को बताना है एंटोनिम्स बताना है। किसका बताना है? कमोशन। तो देखिए कमोशन का मतलब क्या होता है? कमोशन, सबसे पहले ऑप्शन, सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। अब देखिए स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? तो स्पोरेडिक का मतलब होता है इरेगुलर। क्या होता है? इरेगुलर। कहने का मतलब क्या है? इरेगुलर का मतलब क्या होता है? रुक रुक कर, जो कभी चले कभी बंद हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? स्पोरेडिक। यू गॉट इट। तो इरेगुलर, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब होता है इरेगुलर, ठीक है। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है? इमेंसिपेट का मतलब होता है लिबरेट। क्या होता है? लिबरेट। तो लिबरेट का मतलब क्या होता है? लिबरेट, ठीक है। लिबरेट का मतलब क्या होता है? आज़ादी होता है, इसे बोलते हैं इमेंसिपेट, लिबरेट, या फ्रीडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीडम, फ्रीडम, ठीक है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबरेट होता है। लिबर्टी, लिबरेट, आज़ादी, इमेंसिपेट, ये दोनों क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए आपस में, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है, ठीक है। कमोशन का मतलब होता है शोरगुल। क्या होता है? शोरगुल। चॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चॉस। चॉस मैंने क्या होता है? शोरगुल। तो देखिए कमोशन के हम लोग यहाँ पर सिनोनिम्स लिख सकते हैं, आप लोग नोट करिएगा। चॉस, चॉस हो गया शोरगुल। पेंडामोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंडामोनियम। नोट करते चलिएगा। तो कमोशन का मतलब होता है शोरगुल, चॉस, पेंडामोनियम, ठीक है। कमोशन तो ये हो गया शोरगुल। अब देखिए इससे रिलेटेड हम लोगों को सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। तो कमोशन का सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पर शांति हो। शांति का मतलब सेरेनिटी हो। सेरेनिटी, SERENITY। तो सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, ठीक है। तो सारा हो गया। स्पोरेडिक का मतलब होता है इरेगुलर, जो रुक रुक कर चले। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। तो लिबर्टी और इमेंसिपेट हमारे आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है
ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, तो सेरेनिटी। कमोशन शोरगुल, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, तो कमोशन के हमारे सिनोनिम्स क्या होंगे, चाओस या पेंडेमोनियम। तो आप लोग याद करते चलिएगा, ऑप्शन सही थे एकदम, विद ऑप्शन आपको क्लियर कराया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए दिया गया डोरमेंट। तो डोरमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो डोरमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले ऑप्शन, तो देखिए रेसोल्यूट का मतलब क्या होता है, तो देखिए रेसोल्यूट का मतलब होता है फर्म। क्या होता है, फर्म, FIRM। फर्म का मतलब क्या होता है, अपनी बात पर अड़े रहना, अपनी बात पर अड़े रहना, जिसे बोलते हैं ईल्ड। क्या बोलते हैं, ईल्ड, ईल्ड, YEILD, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो ईल्ड का मतलब होता है अपने बात पर अड़े रहना, ठीक है। फिर देखिए दिया गया है, अगला क्या दिया गया, अगला दिया गया है चिवारलस। तो चिवारलस का मतलब क्या होता है, गैलेंट। चिवारलस का मतलब क्या होता है, गैलेंट। चिवारलस का मतलब होता है गैलेंट, GALLANT। तो गैलेंट का मतलब होता है बहादुर, जिसे बोलते हैं ब्रेव। गैलेंट, चिवारलस, गैलेंट, ब्रेव। इमेंसिपेटेड, इमेंसिपेटेड अभी आप लोगों ने पढ़ा है, इमेंसिपेटेड का मतलब क्या होता है, लिबरेट, आज़ादी होता है, ठीक है। अब देखिए डोरमेंट का मतलब क्या होता है, डोरमेंट का मतलब होता है लेजी। क्या होता है, लेजी, लेजी, LAZY, लेजी होता है। इसे बोलते हैं इनर्ट। क्या बोलते हैं, इनर्ट। इनर्ट कैसे पढ़ी होगी आप लोगों ने, इंटर में पढ़ी होगी, अक्रिय। क्या होता है, अक्रिय, मतलब जो काम ना करे, सिंपली बैठा रहे। डोरमेंट का मतलब होता है लेजी, इनर्ट, ठीक है। लेजी, इनर्ट, और क्या बोलते हैं, स्लॉथ बोलते हैं। स्लॉथ इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्लॉथ क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। SLOTH, स्लॉथ, स्लॉथफुल, ठीक है। विद ऑप्शन, डोरमेंट का मतलब होता है सुस्त, लेजी, इनर्ट बोलते हैं, ठीक है। लेजी, इनर्ट और स्लॉथ बोलते हैं, ये तीन चीजें होती है, आप लोग याद रखिएगा, डोरमेंट, लेजी, इनर्ट, स्लॉथ, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करेंगे, रिसल्यूट का भी बताया, रिसल्यूट का मतलब होता है फर्म, जो अपनी बात पर अड़ा रहे। चिवारलस का मतलब होता है गैलेंट, जिसे बताया ब्रेव होता है, बहादुर होता है। इमेंसिपेटेड मतलब अभी बताया आज़ादी होती है, ठीक है। इमेंसिपेटेड मतलब आज़ाद होता है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, डोरमेंट, लेजी, इनर्ट होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंटोनिम्स बताना था, डोरमेंट मतलब लेजी होता है, एक्टिव मतलब जो काम करे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन एमेलियोरेट। तो एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग, एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है। तो देखिए इम्यूनिरेट का मतलब क्या होता है, इनुमिरेट, इनुमिरेट का मतलब होता है टू काउंट। क्या होता है, टू काउंट, टू काउंट मतलब गिनना, ठीक है। फिर सेंसर, सेंसर का मतलब क्या होता है, सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। क्या होता है, क्रिटी, CRITICISE, क्रिटिसाइज। क्या होता है, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, आलोचना, ठीक है। सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज, आलोचना। बाउंडर, बाउंडरलाइज का मतलब क्या होता है, बाउंडरलाइज का मतलब होता है सेंसर। क्या होता है, देखिए ये सेंसर और इस सेंसर में स्पेलिंग का देखिए कितना फर्क होता है। CEN, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए स्पेलिंग में कितना फर्क होता है। CEN, CENSOR, ये होता है सेंसर का मतलब होता है काट छाट करने वाला। क्या होता है, काट छाट करने वाला। आपने सुना होगा सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म की मंजूरी नहीं दी थी, तो सेंसर बोर्ड का मतलब होता है जो काट छाट करे उसे बोलते हैं सेंसर, ठीक है। बाउंडरलाइज का मतलब होता है सेंसर, सेंसर का मतलब होता है इसी में होता है क्रिटिसाइज करना। तो ये स्पेलिंग ये होती है SENSUR होता है, सेंसर मतलब क्रिटिसाइज, आलोचना वाला होता है। और बाउंडरलाइज का मतलब सेंसर, SENSOR, सेंसर मतलब सेंसर बोर्ड जो काट छाट करता है, ठीक है। एमेलियोरेट का मतलब होता है वर्सन। क्या होता है, एमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। क्या होता है, इम्प्रूव। एमेलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब सुधारना, ठीक है। तो ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा, वर्सन का मतलब होता है बिगाड़ना, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा और घंटे के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन आप तक की तुरंत हो सके। देखिए अभी तक हम लोग
ये आज एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़े, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्ट एकदम से, क्या बोलते हैं उसे, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं फिक्स प्रोपोजिशन। फिक्स प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है, बस आपके पेपर में आएंगी और आपको केवल और केवल फिक्स प्रोपोजिशन आपको पढ़ाएंगे, जो बिल्कुल इन और फिक्स प्रिपोजिशन बेस्ड का मतलब होता है कुछ नहीं करना होता है, केवल आपको याद करना होगा और आपके पेपर में आते ही आपके ऑप्शंस में दिख जाएगा और आप लोग लगा देंगे। ठीक है, फिक्स प्रिपोजिशन। तो कल पढ़ेंगे हम लोग फिक्स प्रिपोजिशन, या एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के भी वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।